नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मैन टीवी। आज की बड़ी खबर ये नहीं है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने आज सुबह 10 बजे से 200 ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है और 1 जून से वो सारी ट्रेनें शुरू होगी। आज की बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर क्या है, तो लंबे समय से जो जमीन विवादित रही, नवंबर के महीने में उसका फैसला पूरा हुआ और 2020 में उसका फैसला पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इन्होंने दिया है। वो जमीन, विवादित जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन, बाबरी मस्जिद की जमीन, उसका समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। समतलीकरण का मतलब है कि जमीन को प्लेन बनाया जा रहा है, एक जैसा बनाया जा रहा है और उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत खुदाई हुई, उस खुदाई में कुछ अवशेष मिले हैं। अब ये अवशेष न्यूज चैनलों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें शिवलिंग मिला है, इसमें कुछ स्तंभ मिले हैं और एक कुआं मिला है और भी कुछ 1-2 अवशेष मिले हैं, जिससे ये बताया जा रहा है कि ये कोई मंदिर इस जमीन के नीचे था। लेकिन अभी भी विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल, जिनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी ये दावा नहीं किया है कि ये राम जन्मभूमि है या राम का कोई मंदिर वहां पर था। न्यूज चैनल कह रहे हैं कि ये इसमें शिवलिंग मिला है। अब शिवलिंग का और राम का क्या संबंध है, राम मंदिर का क्या संबंध है, ये समझ में नहीं आ रहा है। विष्णु के कुछ मूर्तियां मिली है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो मूर्तियां मिली है, जो स्तंभ मिले हैं, वो स्तंभ अगर आप देखें, जैसे हम लोग आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर एक फोटो आपको दिख रही होगी, वो स्तंभ जो है, जो मिला है, वो अजिंठा में जो जिस प्रकार की मूर्तियां है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो अजिंठा लेनी है, उसमें जो मूर्तियां है, उसी प्रकार की मूर्तियां उस आज के इस खुदाई में मिली है। तो ये बुद्ध के अवशेष मिले हैं, उसमें अशोक चक्र और कमल का फूल भी दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये बुद्ध के अवशेष है, ऐसा कुछ लोगों का भी मानना है। यानी पहले काफी सालों से ये मानना हो रहा था, काफी सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि ये बुद्ध के अवशेष है। बुद्ध यानी बुद्ध, जहां भी आप खुदाई करोगे, जिस जमीन के नीचे भारत के कहीं पर भी अगर आप खुदाई करोगे, तो बुद्ध के ही अवशेष मिलने हैं, बुद्ध के ही स्तूप मिलेंगे, सम्राट अशोकों के स्तंभ मिलेंगे, सम्राट अशोक चक्र मिलेगा, उसके अलावा बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, उनके विहार मिलेंगे। जैसे नालंदा, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया भर से लोग वहां पर सीखने के लिए आते, छात्र आते थे, उसको तहस नहस कर दिया ब्राह्मणों ने। और उसके बाद वो जब अंग्रेजों के द्वारा उसकी खुदाई हुई, तब वो पता चला कि वो नालंदा है, जिसको ब्राह्मणों ने जलाया था और नष्ट कर दिया था। अभी एक मांग समाज से उठ रही है, जैसे ये फोटो और ये बातें सामने आई है आज से, वैसे ही समाज से, बहुजन समाज से एक मांग उठ रही है कि इसकी खुदाई की जाए। वो जो जमीन है जहां से ये अवशेष मिले हैं, उसकी पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की जाए, यूनेस्को के निगरानी में ये खुदाई की जाए और उसके बाद ये उसका पता लगाया जाए कि नीचे, जमीन के नीचे राम का कोई मंदिर है या बुद्ध विहार है, बुद्ध के अवशेष है। अभी ये खुदाई नहीं है, केवल समतलीकरण का काम चल रहा था जमीन के। उस वक्त जो कुछ खुदाई हुई, उसमें ये अवशेष मिले हैं और कोई भी ये दावा नहीं कर रहा है कि ये राम के ही अवशेष है या राम मंदिर उसके नीचे है, इससे ये प्रमाणित हो। अब कोई ये कह सकता है कि विष्णु के अगर उसमें अवशेष मिले हैं, विष्णु की कुछ मूर्तियां अगर मिली है, तो कोई ये कह सकता है कि राम विष्णु के ही अवतार थे, इस वजह से विष्णु का अगर कुछ मिला है तो वो राम का माना जा सकता है। ब्राह्मण लोग ये भी प्रचार करते हैं कि बुद्ध भी विष्णु का ही अवतार है। अगर विष्णु का कुछ मिला है, अगर कुछ मिला भी है विष्णु का, तो वो बुद्ध का भी हो सकता है, राम का ही है। ये किस आधार पर, ये किस सबूत पर ये कहा जा रहा है? तो जो कुछ जमीन के नीचे मिल रहा है, उससे अभी एक देश में बवाल खड़ा होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके बाद ये काम शुरू हो गया है। वास्तविक रूप से ये काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले होना चाहिए था, हो रहा था, लेकिन जब उसमें बुद्ध के अवशेष मिले, कुछ स्तंभ मिले, अशोक चक्र मिले, बुद्ध की कुछ मूर्तियां मिली, उसके बाद वो काम रोक दिया गया था और फिर एक बार उसको विवादित बनाया गया और ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इस साल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
जिस जज ने जो उस वक्त मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, रंजन गोगोई, वो रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में चले गए, सांसद बन गए। अभी वो मोदी जी के यानी बीजेपी के जो काम है पिछले 5-6 सालों में उसकी वाहवाही कर रहे हैं। तो उन्होंने जो दिया हुआ फैसला है उस पर भी अभी शंका जताई जा रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है, क्या उन्होंने वो निर्णय निष्पक्षता से दिया था या नहीं। अब इसको लेकर जिनके सबूत नहीं है, उस जमीन के नीचे सबूत नहीं मिले हैं, अवशेष नहीं मिले हैं, वे बड़े जोर शोर से यह दावा कर रहे हैं कि ये जगह हमारी ही है, इसके नीचे हमारा ही मंदिर है। लेकिन जिन लोगों के अवशेष मिले हैं वो बुद्धिस्ट लोग अब क्या निर्णय लेते हैं, आगे इस मामले को किस तरह से बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो अवशेष मिले हैं, जो मूर्तियां मिली है, वो पूरी तरह से साफ है। प्राथमिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये बुद्ध के ही अवशेष है। जैसे अजंठा के मूर्तियां है वैसे ही वो मूर्तियां मिल रही है। अब इसकी अगर पुरातत्विक जांच हो इस विभाग के निगरानी में और यूनेस्को के निगरानी में अगर ये खुदाई होती है तो और भी मामले सामने आ सकते हैं। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। साथ में ही ये वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।